सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करते वक्त एक बहुत अहम चीज जो आपने अपने जहन में रखनी होती है और जिसका आपने ध्यान रखना होता है वो होता है आपके सोलर पैनल्स का एंगल। सोलर पैनल्स को आप मुख्तलिफ एंगल्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं और मुख्तलिफ लोगों के इसके बारे में ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा एंगल आपके लिए बेस्ट रहेगा और किस एंगल पे आपको सोलर पैनल्स बेस्ट आउटपुट देंगे। इसकी दो तरह की ओरिएंटेशंस आपने अपने जहन में रखनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो इसकी जो एरे है वो आपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगानी होती है। आपकी जो लाइन है जिसमें सोलर पैनल्स आपके लगे हुए हैं, दे शुड बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। रियली डज नॉट मैटर, ओनली थिंग इज दैट दे हैव टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज अब आ जाती है कि जब आपने स्ट्रेट लाइन तो कर दी, अब सोलर पैनल का आप एंगल क्या रखेंगे? व्हाट एंगल शुड इट बी? मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन पाकिस्तान व्हेन दे कम फॉर इंस्टॉलिंग योर सोलर पैनल्स, वो आपको एडवाइज करते हैं कि आप उसको 45 डिग्रीज के एंगल पे लगा लें, बट आई रियली डोंट थिंक 45 डिग्री इज अ गुड एंगल। 45 डिग्री वो एंगल नहीं है जिसके ऊपर आपको अपना सोलर पैनल लगानी चाहिए। तो जनाब, जमीन सूरज के गिर्द एक दायरे में गर्दिश कर रही होती है। इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। द थिंग इज कि जमीन जो है वो अपने महवर पे बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब इस 23.5 डिग्री टिल्ट की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जब गर्मियां आती हैं तो हमें लगता है कि सूरज बिल्कुल हमारे पास आसमान पे आ गया। सर्दियां आती है तो हमें लगता है कि यार सूरज जो है वो इतना ऊपर नहीं आ पा रहा। एक्चुअली में सूरज वहीं पे कायम है, आपकी जमीन अपनी जगह से टेढ़ी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सूरज हमेशा एक ही डायरेक्शन में जमीन के ऊपर शुआएं नहीं फेंकता। ये शुआएं इसकी गर्मियों में आपको लग रहा होता है बिल्कुल आपके सर पे आ गई है, सर्दियों में आपको लग रहा होता है कि यार काफी एक एंगल पे आ रही है। मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज जो है मुख्तलिफ है। अब आपने अपने सोलर पैनल्स को इस तरीके से आपने तरतीब देना है कि आपके सोलर पैनल्स आपको गर्मियों में भी और सर्दियों में भी आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज दें और सबसे ज्यादा आपको पावर की प्रोडक्शन दें। तो अब जबकि आपको ये वजाहत मिल चुकी है कि जमीन अपने महवर पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, वो सीधी नहीं है, आई थिंक इट इज द राइट टाइम कि अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जमीन इसके साथ साथ गोल भी है। इट इज राउंड एज वेल। तो अब 23.5 डिग्री का जो एंगल है जिस पे ज़मीन टिल्ट हुई है, उसको कंपनसेट हमें पाकिस्तान में कुछ इस तरीके से करना पड़ता है कि इन जनरल टर्म्स आपके शहर का जो लेटीट्यूड है, आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड एज अर्ज़बल्द उर्दू में, जो लेटीट्यूड है आप उतना ही अपना एंगल रख लें। फॉर एग्जांपल, आई लिव इन लाहौर का लेटीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट समथिंग डिग्रीज है, तो मैंने अपने पैनल्स को 30 डिग्री के एंगल पे टिल्ट कर दिया है। 30 डिग्री का एंगल आपका ये हो गया, 45 का ये हो गया। अब आप खुद सोचें कि 30 डिग्री के एंगल पे जब टिल्टेड होंगे तो सूरज की शुआएं उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेट पड़ रही होंगी। जब 45 का होगा तो थोड़ी सी स्लांटेड पड़ रही होंगी, और पैनल्स आपके बेस्ट काम उसी वक्त करते हैं जब सूरज की शुआएं उस पर डायरेक्ट पड़ रही हों। कमिंग टू वन मोर पॉइंट, आपके पैनल्स बेस्ट काम उस वक्त करते हैं जब इसका अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग फ्रॉम पैनल टू पैनल, जब मैक्सिमम टेम्परेचर 50 होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि ज्यादा गर्मी होने से आपकी बिजली ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, ज्यादा सनलाइट होने से प्रोड्यूस होती है, और गर्मी जितनी बढ़ती जाती है इसकी एफिशिएंसी ड्रॉप होती जाती है क्योंकि पैनल्स इटसेल्फ बहुत गर्म हो रहे होते हैं। हमारे मैन्युफैक्चरर जो 45 का एंगल लगाते हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई कि वो ऐसे करते क्यों। अगर आप उसको 45 का कर देंगे तो शुआएं तो और ज्यादा आपकी सही एंगल पे नहीं पड़ेंगी, और अगर सही एंगल पे नहीं पड़ेंगी तो आपकी बिजली कहाँ से प्रोड्यूस होगी। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दैट, बट एनीवे आई इंस्टॉल्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंपनी, बट द गाइडलाइंस दैट आई गिव टू देम वर माई ओन। मैंने उनको खुद ये बताया था कि आप इस पैनल को यहाँ रखें, इन्वर्टर को यहाँ रखें, डिस्टेंस इनके बीच में इतना हो, और आपने इस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। सो आई रियली होप दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन आप लोगों को मैं ये वाजे कर पाया हूँ कि आपने अपने पैनल्स का एंगल कितना रखना है। एरे की डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट, और पैनल का एंगल आपके शहर के लैटिट्यूड के बराबर। दैट इज द सेटअप विद विच यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। आई होप आज की वीडियो किसी न किसी सूरत में आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड इफ इट इज़ रियली हेल्पफुल आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लाइक का बटन दबा दें, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अभी थोड़ी देर पहले इतनी जोर की बारिश हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इट वॉज रियली रेनिंग अ लॉट, और अब ऐसा लग रहा है कि बारिश का कहीं नामो निशान भी नहीं था। सन इज शाइनिंग। हाउ क्विकली द वेदर चेंजेस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।